तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक भिखारी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने चू फैंग के हाथ को पकड़ लिया था, जिससे चू फैंग की पूरी बॉडी में एक अजीब सी दरार आने लगी थी और उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी अभी टूट जाएगी। और वो जो भिखारी था उसके माथे पर एक अजीब सा चिन्ह था जो काफी ज्यादा रियल लग रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, चू फैंग तुम ठीक हो ना। चू फैंग की आंखें सफेद हो रही थी, लेकिन इस आवाज को सुनने के बाद चू फैंग को अचानक से होश आ जाता है। तभी वो जो भिखारी होता है वह जैसे ही देखता है कि चू फैंग को होश आ गया वो काफी ज्यादा डर जाता और कहता है, मेरे पास मत आओ, मैं कुछ नहीं करना चाहता। और यह तुम्हारा बेटा। और यह शब्द बोलकर वो जो भिखारी होता है वो तुरंत पीछे हटने लगता है और अचानक से अपने पीछे एक टेलीपोर्टेशन खोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। उस भिखारी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई नॉर्मल कल्टीवेटर का भी उतना नहीं होता है। वहाँ पर व्हाइट टाइगर चू फैंग से पूछता है, चू फैंग ये तुम्हें बेटा बेटा और आखिर ये शब्द क्या बोल रहा था। वहाँ पर चू फैंग बोलता है, पता नहीं क्या बोल रहा था, लेकिन यह भिखारी कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। और हमें वहीं पर उस काले बंदे को दिखाया जाता है जो कई दिनों से चू फैंग का पीछा कर रहा था। वह काला कपड़ा पहने हुए बंदा बोलता है, ये भिखारी कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मैं भी इसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन आखिर ये चू फैंग से डरकर ऐसे भाग कैसे गया, कुछ तो खास बात है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद जो वो काला कपड़ा पहने हुए बंदा होता है वो भी अपने पास एक टेलीपोर्टेशन खोलकर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर, चू फैंग, मिस ए को, जो लोग अंदर घुसते हुए जा रहे थे। उन लोगों के हाथ में इस समय मशाल थी। वो लोग चलते चलते एक अजीब से दरवाजे के पास पहुंचते जहां पर मिस ए चू फैंग को रोकते और कहते, चू फैंग एक बार रुको, एक बार तुम इस दरवाजे को देखो, ये दरवाजा खुला हुआ लग रहा है। चू फैंग कहता है, लगता है कोई और इसके अंदर है, हमें सतर्क रहना होगा। और वो सारे लोग दरवाजे को ध्यान से खोलकर अंदर घुसते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खजाना है। और वहाँ पर सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ पर चारों तरफ अजीब अजीब सी लाशें फैली हुई थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि इन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें कुछ ही देर पहले मारा गया था। लेकिन वहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है जो इतने सारे बंदों को एक ही झटके में मार सकता है। तभी अचानक से उन लाशों के बीच में से एक बंदा निकलता है और वह कहता है, फाइनली वो बंदा चला गया। और वो जैसे बंदा अपनी कंधे उंधे को उचकाता है उसके बाद उसकी नजर चू फैंग और उसके साथियों पर पड़ती है और वह कहता है, मेरे सभी साथी जो जो छुपे हुए बाहर निकल जाओ। तभी उसकी नजर चू फैंग, मी, व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन पर पड़ती है और वह कहता है, अरे तुम लोग तो जाने पहचाने लगते हो। और तुरंत उसकी नजर उन लोग के सील पर पड़ती है और कहता है, अरे तुम लोग भी ग्रीन सेक्ट से हो क्या। तभी उसकी नजर वहाँ पर एल्डर सुयू की बहन मी पर पड़ती है और वह कहता है, क्या ये एल्डर सू की बहन है, उससे तो मुझे पुराना बदला लेना। मैं जुआनियो सिटी से था, लेकिन वर्मिलियन सिटी की एल्डर सू के साथियों ने पूरे जुआनियो सिटी पर कब्जा कर लिया था और उसने मेरी फैमिली को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। चलो आज एल्डर सुयू की बहन यहाँ मिली गई, आज मैं इसे जान से मारकर एल्डर सुयू को थोड़ा सा सरप्राइज करूंगा। तुरंत उसके जो साथी होते हैं उन सभी को घेर लेते हैं। जहाँ पर वो जो बंदा होता है वो मी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर जो चू फैंग होता है वह तुरंत उस बंदे के पास पहुँचता है और उसके जबड़े पर एक मुक्का धर देता है और कहता है, लड़की से लड़ने से पहले मुझसे बात कर। चू फैंग के इस मुक्के से वहाँ पर उस बंदे का 2 दांत भी टूट गया था, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने सभी साथियों से कहता है, इन सभी को जिंदा मत छोड़ना। वहाँ पर जो चू फैंग होता है वह तुरंत अपनी स्वार निकाल कर उसके सभी साथियों से अकेले ही लड़ने लगता है। चू फैंग कुछ ही देर में उन सभी को मार देता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है उस गुफा के अंदर, जहाँ पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है। उसके सामने एक अजीब सा स्टोन हवा में तैर रहा था। वो एल्डर बोलता है, आखिर मुझे यह जेड स्पेयर स्टोन मिल ही गया, अब मुझे ताकतवर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इधर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो मी को देखकर कहता है, मी अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर चू फैंग कहता है, लगता है तू मरेगा। चू फैंग उसके सभी साथियों के मारने के बाद तुरंत अपनी स्वाड लेकर तुरंत उस बंदे पर कूद जाता है। चू फैंग की स्वाड से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है और उससे तुरंत एक बिजली का फॉर्म लेकर तुरंत उस बंदे की बॉडी से जाकर टकराता है। वह बंदा तुरंत वहीं पर जलकर मारा जाता है। चू फैंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था।
चू फेंग ने जिस बंदे को मारा था उसके कुछ साथी अभी भी बचे हुए थे। चू फेंग कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? वो सारे जो बंदे होते हैं वो चू फेंग की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम तो चू फेंग कहता है, यहाँ से चुपचाप अपने इस दोस्त की बॉडी लेकर चले जाओ। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो ट्रेजर बैग निकालता है, तुरंत वहाँ के सारे खजाने को रखने लगता है। चू फेंग देखता है कि वहाँ पर व्हाइट टाइगर, सारे लोग शॉक में हैं। चू फेंग कहता है, अरे इन सारे खजाने को लूटो जल्दी जल्दी। तभी वो लोग अपने शौक से बाहर निकलते हैं और तुरंत आसपास के सारे खजाने को अपने ट्रेजर बैग में रख लेते हैं। वहाँ पर उन लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो मी से कहता है, तुम लोग मेरे पीछे आओ। वहाँ पर मी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत चू फेंग के पीछे जाने लगती है। चू फेंग उन्हें एक अजीब से दरार में लेकर जाता है और उस तुरंत दरार को बंद कर देता है। वहाँ पर मी कहती है, चू फेंग ये तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पर चू फेंग कहता है, इस रूइंस में काफी ज्यादा खतरा है, हो सके तो तुम लोग पीछे हटकर यहाँ से चले जाओ। मैं तुम लोग से बाहर मिलूंगा और जो भी ट्रेजर मिलेगा मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। वहाँ पर मी बोलती है, चू फेंग तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर चू फेंग कहता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए करना जरूरी है। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका जो 9 थंडर हेवन होता है वो बोलता है, चू फेंग आगे बहुत ही बड़ी लड़ाई चल रही है। और उन बंदों की ऑरा को फील करते हुए लगता है कि वो बंदे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। कम से कम सैन्यू जिन लेवल के कल्टीवेटर होंगे जिनका तुम अभी सामना नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो काफी ज्यादा रेयर है। तुम्हें एक बार वहाँ पर चलना चाहिए और मौका देखकर उसे लूटने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है गुफा के अंदर, जहाँ पर वही ओल्ड मैन और ब्लैक मास्क वाला बंदा आपस में फाइट कर रहे थे। दरअसल ये दोनों लोग उस जेड स्टोन को पाना चाहते थे। वो दोनों आपस में काफी खतरनाक ऑरा को रिलीज कर रहे थे। वहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है, तुम कौन हो? वहाँ पर वो मास्क वाला बंदा कहता है, मैं जो भी हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें जेड स्टोन पाने नहीं दूंगा। दोनों अपना ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे आसपास की पूरी जमीनें हिल जाती है। वहाँ पर चू फेंग भी वहाँ पर आ चुका था। तभी चू फेंग की बॉडी से आवाज आती है, चू फेंग दरअसल ये 9 थंडर हेवन होता है। 9 थंडर हेवन चू फेंग से कहता है, अरे यहाँ पर छुपकर लड़ाई क्यों देख रहे हो? अगर ये लड़ाई खत्म हो गई तुम इनका सामना नहीं कर सकते, यही तुम्हारे पास मौका है। ये दोनों अपनी एनर्जी को आपस में टकरा रहे हैं, तुम जल्दी से जाओ और उस जेड स्टोन को पालो। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ेगी। वहाँ पर चू फेंग कहता है, ठीक है। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो तुरंत जेड स्टोन की तरफ बढ़ जाता है और तुरंत वहाँ पर वो दोनों एल्डर कहते हैं, तुम कौन हो? वहाँ पर चू फेंग कहता है, मैं आपकी सिचुएशन का फायदा तो नहीं उठाना चाहता, लेकिन मुझे ये स्टोन लेना ही होगा। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो स्टोन को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर अचानक से वहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये जेड स्टोन का प्रेशर था। वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर बोलता है, तुम सोच रहे हो कि हम दोनों आपस में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टकरा रहे हैं, तो तुम इसका फायदा उठाकर इस स्टोन को पा सकते हो। इस स्टोन को पकड़ने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। अगर तुम इस स्टोन के सामने खड़े भी रहे तो तुम्हारा चूरमा बन जाएगा। अब जल्दी से वहाँ हटो। पर वहाँ पर चू फेंग हिम्मत करके तुरंत फिर से खड़ा हो जाता और तुरंत उस स्टोन को अपने हाथ से पकड़ लेता और कहता है, मैं इतने बड़े चांस को जाने नहीं दूंगा। चू फेंग तुरंत स्टोन को हाथ में पकड़कर तुरंत उसी आत्मसात करने के लिए वहीं बैठ जाता है। उस स्टोन से अजीब सी ब्लू कलर की रोशनी निकलने लगती है जो चू फेंग की बॉडी में जाने लगती है, लेकिन अचानक से वह जेड स्टोन टूट जाता और सीधे चू फेंग के दिमाग में चला जाता है। चू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर अचानक से चू फेंग की बॉडी आसमान में उड़ने लगती है। चू फेंग को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होता है और तुरंत उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है और चू फेंग अचानक से बेहोश हो जाता है। वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी काला कपड़ा पहना हुआ बंदा बोलता है, ये जेड स्टोन कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है। इसको पाने के लिए इसकी स्वीकृति पानी जरूरी है। अगर आप इसे फोर्सफुली आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर आपको जान से भी मार सकता है। यही इस लड़के के साथ हुआ है। ये लड़का मारा जा चुका है। अगर हम इस जेड स्टोन को बिना इसके स्वीकृति के इसे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो हम भी मारे जाएंगे।
तभी वहाँ पर मास्क वाले बंदे को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है और उसकी आंखें तुरंत चढ़ जाती हैं। बूढ़े एल्डर को भी बहुत ही कुछ अजीब सा फील होता है। दरअसल वहाँ पर चूफेंग की बॉडी से अचानक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और चूफेंग की बॉडी अचानक से आसमान में उड़ने लगती है। उसके बाद हमें चूफेंग के माइंड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन ट्रेवल कर रहा था। तभी अचानक से वो ड्रैगन जाकर चूफेंग को होश दिलाता है। चूफेंग अपने चारों तरफ देखता है, उसके चारों तरफ सफेद ही सफेद जगह थी। चूफेंग कहता है, अरे मैं मर तो नहीं गया। चूफेंग इधर उधर देखने लगता है और कहता है, क्या मैं नर्क या स्वर्ग में तो नहीं आ गया। पर उसे अचानक अपने सामने एक पिलर दिखाई देता है। चूफेंग कहता है, ये क्या है। पर अचानक से उसे आवाज आती है, ये तुम हो। वहाँ पर चूफेंग कहता है, कौन हो। चूफेंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 9 थंडर हेवन की आवाज है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा पत्थर आ जाता है जो अंडे के आकार का था, जिसे देखकर कहता है, तुम तो एक अंडे हो। वहाँ पर उस पत्थर को अंडा नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारी माँ होगी अंडी, तुम्हारा बाप होगा अंडा। और उसे काफी ज्यादा गालियाँ देने लगता है। वहाँ पर चूफेंग कहता है, अरे गालियाँ देना बंद भी करो। और तभी अचानक से चूफेंग के सर में दर्द होने लगता है और वहाँ पर चूफेंग फिर से बेहोश हो जाता है। चूफेंग की जब इस बार आंखें खुलती है तो वो उसी गुफा में उसी जगह पर था जहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर चूफेंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है। इतना ज्यादा कम लेवल का कल्टीवेटर उस जेड स्टोन को हासिल कैसे कर सकता है। और गुस्से में कहता है, वो जेड स्टोन कहाँ है, मुझे वापस कर दो। चूफेंग कहता है, वो मेरे दिमाग में है, अब तुम इसे कभी भी नहीं पा सकते। उस बूढ़े एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो जो काला कपड़ा पहने हुए बंदा होता है वह कहता है कि इस बंदे जेड ने जेड स्टोन को हासिल कर लिया है और ये मेरे सेक्ट का ही है। मैं इसे अपना स्टूडेंट भी बना सकता हूँ, पर मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अब कोई भी फायदा नहीं है। और अचानक से वो जो काला कपड़ा पहने हुए बंदा होता है वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर अपने पीछे खोलकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और कहता है, छोटे बच्चे अब तुम इस बूढ़े से बच कर रहना। उसके बाद वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो चूफेंग को गुस्से में देखता है और कहता है, अब तो मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और चूफेंग को मारने के लिए तुरंत काफी स्ट्रॉन्ग अटैक चूफेंग पर कर देता है। तभी उसके पीछे से बगल वाली गुफा टूट जाती है और उससे एक काफी लाल तेज रोशनी आ जाती है और वो कोई बंदा होता है। चूफेंग कहता है, अरे ये तो वही पागल बूढ़ा है। और हमें उस भिखारी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो इस समय उस एल्डर के गले को एकदम पत्ते की तरह पकड़ा हुआ था और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो ओल्ड मैन कहता है, अरे ये तुम्हारा बेटा है। तभी अचानक से उस भिखारी की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और उसकी पूरी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक आग की रोशनी निकलती है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वो आग का ब्लास्ट कर देता है और पूरी वो आग देखते ही देखते पूरी गुफा में फैलने लगती है किसी ज्वालामुखी की तरह। वहाँ पर चूफेंग कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द इस आग से बचकर भागना होगा। चूफेंग तुरंत गुफा से भागने लगता है। उसके पीछे आग पड़ी हुई थी। ये आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि चूफेंग जैसे 1000 लोगों को भी एक झटके में जला सकती थी। और इधर हमें दिखाया जाता है मिस मी, व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन की तरफ, जिन्होंने आग को भी देख लिया था और तुरंत वो लोग भी इस गुफा से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मी को वहाँ पर चूफेंग की चिंता हो रही थी कि क्यों चूफेंग अंदर ही था। वहाँ पर व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन कहते हैं, भागते रहो। थोड़ी देर बाद जब आग शांत हो जाती है तो वो मी तुरंत गुफा के अंदर जाती है और जोर से चिल्लाती है, चूफेंग तुम जिंदा भी हो या नहीं। और वहाँ पर व्हाइट टाइगर भी को नहीं लगता था कि चूफेंग जिंदा होगा। और वहाँ पर मी को काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगता है और वो काफी ज्यादा वहाँ पर रोने लगती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चूफेंग मारा जा चुका है। तभी अचानक से उसके पीछे के पत्थर हिलने लगते हैं, जहाँ पर चूफेंग जमीन के अंदर से झाड़ता उड़ता बाहर निकलता है। चूफेंग को जिंदा देखकर मी, व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन को भी काफी ज्यादा खुशी हो जाती है और तुरंत वो लोग चूफेंग के पास पहुंचते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी काले मास्क वाले बंदे को, जो कहता है ये बंदा उस आग से बचकर निकल गया, लेकिन आखिर वो भिखारी था क्या और इस बंदे से उसका क्या रिलेशन है। चलो मैं इसे बाद में देखता हूँ। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक